सेकेंड में सभी को नमस्ते, वेलकम वेलकम। आज बसंत पंचमी भी है और वैलेंटाइंस डे है। तो और आज हम 16वां अध्याय जो शुरू कर रहे हैं, एक नया अध्याय गीता, भगवत गीता से। तो सभी का स्वागत है जुड़ने के लिए। पल्लवी मैम, मधुलिन जी, अर्चना कुमारी हमें बहुत अच्छे से कहानियों सहित, एग्जाम्पल सहित कैसे उसका अनुकरण करना है। इन श्लोकों को सिर्फ सुनना ही नहीं है और पढ़ना ही नहीं है, तो अनुकरण करना है, वो हमें बता रही है। तो सभी को शुभ बसंत पंचमी, नई क्रिएटिविटी के साथ 16वां चैप्टर। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम, नमस्ते। सभी को मेरा आत्मवंदन। तो थैंक यू सो मच अनुराधा जी। तो आज का गीता अनुपठन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन्नत लोकों के सारे गुरुओं को कोटि कोटि बंदन, सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि बंदन, जिन्होंने मुझे जरिया बनाया यह गीता ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करने का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम शुरुआत करते हैं ओम की उच्चारण से, तो सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पहले लंबी गहरी सांस और 3 बार ओम का गुंजन करेंगे। जगत गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रार्थना बोलने के लिए। तो चलिए अब हम 16वें अध्याय पर चलते हैं। तो अनुराधा जी लगा दीजिए। यस मैम, लगा दो। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। यस मैम, आप पढ़ेंगे इस श्लोक को। यस मैम। 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब देखिए इस श्लोक में अभ्यम, भगवान क्या कह रहे हैं? अभ्यम मतलब अभय, जिसको किसी चीज से भय नहीं है। सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि मतलब हृदय की शुचिता। ज्ञान योग व्यवस्थिता मतलब ज्ञान और योग में दृढ़ता। दानव मतलब दान, और दमः मतलब इंद्रियों का संयम। यज्ञ मतलब यज्ञ। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन, और तपः मतलब तपस्या। आजर्वम मतलब सरलता। अब इसमें भगवान बोलते हैं, श्री भगवान बोलते हैं कि भय, सर्वथा अभाव मतलब भय नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्नि होम आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम तथा गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अब भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जिस दैवी संपदा को प्राप्त करके मनुष्य
मनुष्य है और जिस आसुरी संपदा की वजह से मनुष्य मनुष्य ना होकर असुर हो जाता है, हे अर्जुन तू उन लक्षणों को मुझसे सुन। अर्जुन को बता रहे हैं कि कौन से लक्षण है जिससे उन लक्षणों के कारण मनुष्य असुर हो जाता है, और कौन सा लक्षण है, कौन सी संपदा है जिसके कारण वही मनुष्य, वास्तव में जो मनुष्य का गुण होना चाहिए वो मनुष्य है, होता है। तो इसके बारे में आप लक्षण बता रहे हैं भगवान कि क्या कौन सा लक्षण होना चाहिए असुर संपदा वाले, जो जो जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, जिस मनुष्य के अंदर उनका क्या लक्षण है, और जिनके अंदर दैवीय जो मनुष्य है दैवीय लक्षण है, तो दैवीय लक्षण के क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। संपदा माने गुणों का खजाना। संपदा जैसे संपत्ति है, तो संपत्ति क्या है, आपको अमीर बनाती है, लेकिन आपके भीतर जो गुण है उसको संपदा कहते हैं, वो ही गुण आपको अमीर बनाता है। तो ऐसी संपदा जिसके बढ़ने से आपके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो बढ़े, तो वो क्या है, वो आसुरी प्रवृत्ति है। वो भी तो शक्ति ही है, लेकिन वो आसुरी शक्ति है। लेकिन अगर दैवीय गुण बढ़ता है, दैवीय गुण में वृद्धि होती है, तो वो दैवीय शक्ति, दोनों तो शक्ति है, एक आसुरी और एक दैवीय। लेकिन जो शक्तियां अगर आसुरी बढ़ती है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। अगर दैवीय गुण बढ़ते हैं तो आपके अंदर दैवीय शक्तियां बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। तो संपदा दो प्रकार की होती है, पहला तो दैवीय संपदा और दूसरी आसुरी संपदा। अब आसुरी का अर्थ होता है राक्षसी और दैवी का अर्थ होता है दिव्य, सात्विकी संपदा। तो यहाँ पर भगवान दैवी संपदा की चर्चा कर रहे हैं, दैवीय संपदा के बारे में बात हो रही है। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने की चाह रखने वाले को दैवी संपदा अति आवश्यक है। जो चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक राह पर चलें, हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो उनके लिए दैवी संपदा अति आवश्यक है। तो अब दैविक संपदा क्या क्या है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। अब जिसके अंतःकरण में अगर दैवी संपदा नहीं है, तो दैवी संपदा के अभाव में वो अध्यात्म की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अध्यात्म की सीढ़ियां चलना बहुत मुश्किल है। जिसके अंतःकरण में दैवीय संपदा है वही अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। ये हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, संसारिकता चाहिए या अध्यात्म चाहिए। आपको जो लक्ष्य है पहले अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। हम अपने जीवन में किसको प्राप्त करना चाहते हैं, संसार को या फिर आध्यात्मिकता को, किसको छोड़ना चाहते हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपको समाधि चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए। कहते हैं कि देखो आप, तुम्हें संसार चाहिए या फिर अध्यात्म चाहिए, पहले ये निर्णय करो कि तुम्हें चाहिए क्या, किसको प्राप्त करना है, किसको छोड़ना है। तो जो भी तुम्हें प्राप्त करना है उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अगर आपको खीर बनाना है तो खीर के लिए तो सारी प्रिपरेशन करेंगे तभी तो खीर बनेगी। अगर आपके पास आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, दूध नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, चावल नहीं होगा, तो कैसे आप खीर बनाओगे। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आगे कहते हैं कि बहुत उन लोग ऐसे होते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। बहुत लोग तो है कि थोड़ा सा उनका सरल स्वभाव होता है, बहुत सरलता उनके अंदर होता है, लेकिन ऐसे जो सरल लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, संसार में लोग उनको मूर्ख कहते हैं। कहते हैं ये तो बड़ा मूर्ख है, इसके अंदर तो मूर्खता भरी हुई है। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। मुंह पे नहीं बोलते लेकिन बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत मूर्ख है, उसके अंदर। मार्ग पर ऐसे शातिर व्यक्तियों का चालाक होना उनका दुर्गुण हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म में चालाकी काम नहीं आता, भगवान के सत्ता में चालाकी काम नहीं आता। ये चालाकी संसारिकता में ही चलता है। जो झूठ बोले, बड़ी बड़ी डींगे हाके, दिन में तारे दिखाए, ये सब चतुराई है। जो चतुरता से जीते हैं, ये चतुराई संसार में काम आता है।
अध्यात्म के रास्ते पे इसका कोई मोल नहीं, भगवान के मार्ग में इसका कोई मोल नहीं। ये सब जो चतुराई जिनके अंदर है वो संसार में सफलता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दुनिया में अगर दुनिया में अगर आपको जगह बनानी हो, संसार में आपको जगह बनानी हो कि संसार में मुझे विजय प्राप्त करना है, संसार में मेरे को स्थान चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए, तो आपको शातिर होना, चालाक होना, ये सब करना आपको अच्छा लगेगा और आपका ये गुण है तो ठीक है। संसार में है तो आपको सांसारिकता चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो गुण है, आप जो चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन अगर आप धर्म के राह पे चलोगे, अपने आप को जानने का प्रयास करोगे, भगवान के मार्ग में चलोगे, तो आपका ये गुण बहुत बड़ी अड़चन बन जाएगी। एक मिनट, ये समझाना चाहिए कि जो प्रभु के मार्ग पे, जो अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनको अपने मन को ये समझाना चाहिए कि देख रे मन, तेरी ये चतुरता प्रभु के मार्ग पर नहीं चलती। ये जो इतना चतुराई दिखाता है तू, ये संसार के लिए सही है, लेकिन प्रभु के मार्ग पे ये चतुराई सही नहीं है। प्रभु के मार्ग पे जिनके अंदर में सरलता है, शुद्धता है, जो जिनको आप सीधे लोग को संसार मूर्ख कहती है, यही मूर्ख, यही गुण ईश्वर के मार्ग पे उनकी दैवीय संपदा बन जाती है। तो अपने अंदर से, अपने मन को, जो होशियार व्यक्ति हैं, जो अपने आप को चालाक समझते हैं, उनको अपने मन को समझाना चाहिए कि देखो, ये जो होशियारी और चालाकी तुम दिखाते हो ना, ये धर्म पे चलने वाला गुण नहीं है, धर्म पे इसका कोई मोल नहीं है। धर्म के लिए जो गुण चाहिए, जो गुण भगवत्ता के रास्ते पे चलने के लिए चाहिए, वो गुण का आगे भगवान इस श्लोक में वर्णन करके बताए हैं कि कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो चतुर लोग होते हैं, जो चतुराई होती है, वो चतुराई संसार में ही काम आती है। जो सीधे सरल लोग होते हैं, जिनका भय रहित होना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम सभी के अंदर कितने भय रहते हैं, बहुत सारे भय रहते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर कितने कितने भय छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। बहुत सारे सूक्ष्म भय हमारे अंदर छुपे हुए हैं। अब जैसे भय किस प्रकार का, जैसे आपको अगर मान लीजिए कि कोई कहे कि 300-400 फुट ऊंचे पुल पर से खड़े होकर के नीचे बह रही नदी में छलांग लगा दो, तो क्या लगेगा, कितना भय आएगा, बहुत भय आएगा कि नहीं नहीं मृत्यु हो जाएगी, कैसे छलांग लगा सकते हैं। अगर कोई कहे कि अंधेरी गुफा हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है और आप टॉर्च लेकर के, आप कोई टॉर्च भी नहीं है, कोई लैंप भी नहीं, और आपको कहे कि भीतर जाओ, तो कितना डर लगेगा। कई बार मुझे, अब तो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि जैसे पहले ध्यान करने से पहले अंधेरे कमरे में मैं नहीं रह सकती थी, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे भय होता था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ध्यान करते जा रही हूँ, ज्ञान मिलते जा रहा है, वैसे वैसे बहुत हद तक समझिए कि 70-80% मैं उस भय से निकलते जा रही हूँ। अभी भी है, अभी पूर्णतः से अभयता नहीं आया है, अभी भी है, बट उस पे मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरह से हर चीज, जो पहला गुण है वो अभय का गुण होना चाहिए, भय रहित, डर नहीं होना चाहिए। हम सब क्या है, पीड़ा से डरते हैं, दुख से डरते हैं, दुर्घटना से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से डर लगता है, अरे कहीं मर न जाऊं, कहीं ऐसा थोड़ा सा भी कुछ भी शरीर में कष्ट होता है या बीमारी आता है, फटाक डर घेर लेता है, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। रोग से डर लगता है, कहीं शरीर रोगग्रस्त ना हो जाए। बुढ़ापे से डरता है। तो हम सब कभी क्या है, डर डर के जी रहे हैं। तो ये सब जो डर है, ये सब स्थूल रूप का डर है। ये जो सारा डर है, ये स्थूल रूप डर है, और ये सभी मनुष्य के अंदर होता है। जितने मनुष्य हैं, सबके अंदर ये स्थूल डर होता ही है कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं हमें रोगग्रस्त ना हो जाऊं, कहीं कोई बीमारी ना पकड़ ले। तो ये सब स्थूल भय होते हैं, ये सब भय बहुत स्वाभाविक है। लेकिन बहुत सारे भय जो होते हैं वो सूक्ष्म भय भी होते हैं सभी के अंदर। तो कहते हैं भक्त, असली भक्त वही है जो निर्भय होता है, जिसके अंदर किसी चीज का भय नहीं होता। तो जो दैवी संपदा का पहला लक्षण है वो है निर्भय होना, अभय होना। अब
जो ये सब जो भय बताए गए हैं ये स्थूल भय हैं। अब सूक्ष्म भय क्या होते हैं? सूक्ष्म भय है जैसे किसी को छिपकली से भय होता है, ये सूक्ष्म भय है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी किसी को होता है, सबको छिपकली से भय नहीं होता। किसी किसी को छिपकली से भय होता है, किसी को सांप से भय होता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को जल से, कि कहीं पानी में डूब के ना मर जाए या पानी में गिर ना जाए, पानी को देख के ही चिल्लाने लग जाता है। किसी को चूहे से भी भय होता है, किसी को अपने सपनों से भी भय होता है। कोई है जो ऐसा जो किसी चीज को देख करके घबरा जाता है, किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को जाले से डर लगता है, कोई कोई देखता है कि कहीं रेंगने वाला कोई बस जीव दिख जाए तो उसको देखकर डर जाता है, कोई भूत प्रेत से डर जाता है, उसकी कल्पना करके डर जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म डर है, मनोवैज्ञानिक डर है। इसको हम फोबिया भी कह सकते हैं कि ये एक फोबिया है। तो बहुत लोग ऊंचाई पे नहीं जाते, ऊंचाई के नाम से उनको डर लगने लग जाता है, पीड़ा होने लग जाता है। समुद्र की गहराई से उनको डर लगने लग जाता है। अगर कमरे में कमरे में क्या, कहीं भी किसी भी जगह पे अंधेरा है तो उस अंधेरे से भी भय लगता है। तो इस तरह का जो भय है वो सिर्फ गए भी नहीं है, सिर्फ देखा और चीखने चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि किसी को सुई से भी डर लगता है, सुई को देखा और चिल्लाने लग गए, अरे सुई, मतलब देख करके उनको भय आने लग जाता है। तो ये जो इस तरह के जो भय हैं ये दैवी संपदा में जो भय है वो दैवी संपदा में नहीं आते। दैवी संपदा का पहला गुण है अभय होना। तो ये पहला गुण अभय होना, इसकी बात करी हमने। और जो अंतःकरण को हमेशा स्वच्छ रखता है। अंतःकरण में देखिए, सभी के अंतःकरण में मैल आते रहते हैं, मैल आते हैं। कैसे? अगर हमारा शरीर है या कपड़े हैं तो कपड़े भी तो गंदे हो जाते हैं ना, व्यवहार करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ा भी अगर एक दिन दो दिन पहने रह गए तो आपके कपड़े में भी गंदगी आ जाती है, कपड़े को भी साफ करना पड़ता है। तो आप भी व्यवहार करते हो तो व्यवहार करने के दौरान आ जाता है मैल, मैल आ जाता है। तो कोई बात नहीं, मैल आ गया मन में तो उसको निकालना है। वस्त्र भी गंदा होता है तो आप वस्त्र को धोते हो ना, शरीर भी हमारा गंदा हो जाता है, मैल जम जाता है तो हम शरीर को भी साफ करते हैं ना। तो उसी प्रकार हमारा मन भी अगर व्यवहार करते करते गंदा हो जाता है तो हम उस बात की जानकारी रखेंगे और अपने मन को भी साफ रखेंगे, अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। अब जैसे एक महात्मा थे, और एक महात्मा के सामने बहुत सारी औरतें बैठी सत्संग सुनने के लिए। तो उसमें से एक औरत थी जिसके की कपड़े गंदे थे। तो महात्मा आए और उनकी नजर पड़ गई उनके कपड़े के ऊपर। तो उन्होंने उस औरत को बहुत जोर से डांटा और कहा कि तू घर चली जा, कपड़े पहले धो, साफ सुथरे उजले कपड़े, अच्छे कपड़े पहनकर आ और उसके बाद यहाँ बैठ। तो उनका कहना था, उस महात्मा का कहना था कि जिसको कपड़े की, अपने कपड़े की गंदगी नहीं दिख रही, उसको अपने मन की गंदगी कैसे दिखेगी? जिसे बाहर की ही गंदगी नहीं दिख रही, उसे अपने मन की गंदगी तो बिल्कुल दिखेगी ही नहीं कि मन उसका कितना गंदा है, कितना मैला है। तो उसको मन की गंदगी नहीं दिखेगी, इसलिए बाहर की गंदगी को साफ करना आवश्यक है। क्योंकि मन की गंदगी तो बहुत सूक्ष्म है, जब स्थूल नहीं दिख रहा तो सूक्ष्म कैसे दिखेगा? जो शरीर की गंदगी है वो स्थूल है, जो मन की गंदगी है वो सूक्ष्म है। तो जब जब तक आपको स्थूल नहीं दिखेगा तो सूक्ष्म दिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बाहर से साफ सुथरा नहीं रख सकता वो मन को साफ कैसे रख सकता है? और किसी किसी को ये भी है कि मैं सफाई रखने की बहुत बीमारी हो जाती है, वो मतलब अति भी नहीं करना चाहिए कि दिन भर सफाई में लगते रहो, सब काम छोड़ करके पूरे दिन सफाई में भी 100 बार हाथ धो, 100 बार कपड़े धो। मतलब हर चीज एक सीमा तक करना चाहिए, मध्य मार्ग में रह करके, मिडिल पाथ पे ही रहना है। जो पत्री सर ने भी हमें बताया कि मिडिल पाथ पे, मतलब शरीर की भी सफाई रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिन भर सफाई में ही लगे रहो, सिर्फ
हर जगह पूरा समय सफाई में ही देते रहो, इतना भी अति नहीं करना है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले साबुन नहीं था, बर्तन और ये सब बर्तन जो साफ होता था, अभी भी आप गांव में चले जाइए तो बहुत कम ही लोग हैं गांव के लोग जो बर्तन साफ करने के लिए साबुन यूज करते हैं। वो अभी भी वहां पे जो गोबर होता है, गाय का गोबर, उसकी जो ये बनती है, उपले बनते हैं, उसके राख से बर्तन साफ होते हैं अभी भी। तो बहुत लोग जो आधुनिक जमाने में, इस जमाने में जो राख से बर्तन साफ करते हैं, उनको हम बहुत नीच दृष्टि से देखते हैं। अरे देखते हैं, ये तो बड़ा गंदा है, कैसे राख से बर्तन साफ कर रहा है। राख अगर थोड़ा भी अंदर शरीर में जाएगा तो कितना खराबी करेगा, नुकसान होगा। लेकिन नहीं, जो गाय के उपले होते हैं, उससे, उसके राख से अगर बर्तन मांजा जाता है और थोड़ा बहुत वो बर्तन में रह भी जाता है, आपके शरीर में चला भी गया, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर जो डिटर्जेंट होते हैं, जो केमिकल वाले साबुन होते हैं, उससे अगर बर्तन मांजा जाता है और वो अगर प्लेट में रह जाता है और आपके बॉडी में जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बीमारी का कारण बनता है, रोग उत्पन्न करते हैं। तो राख से जो बर्तन मांजा जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब दैवी संपदा की दूसरा गुण है, वो है अंतःकरण की निर्मलता। आपका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। अंतःकरण को अच्छी तरह से स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। अब जैसे मन में क्रोध आता है, द्वेष आना, लालच आना, ईर्ष्या आना, ये सब क्या है? मन का मैल है। क्रोध आता है तो इसको तुरंत दूर कीजिए, विचार कीजिए कि क्यों क्रोध आ रहा है, मैल आ रहा, कोई भी राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, तो इसको स्वीकार कीजिए और इसको तुरंत दूर कीजिए। आपकी दृष्टि जैसे ही जाए उसको तुरंत दूर कीजिए। अगर किसी के प्रति आपको, आपके मन में राग आया, तो उसको तुरंत अपने मन से हटाइए। अब किसी के प्रति अगर आपके हृदय में द्वेष उठे, तो पहले अपने मन को साक्षी भाव से ठीक कीजिए। उसके बाद उस मनुष्य के पास जाकर के कहिए कि देखो, तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष आया। अब उस चीज को स्वीकार कर लीजिए। हाँ, आया तो आया, क्योंकि आपको अपने अंतःकरण पर काम करना, अपने मन पे काम करना, अपने मन को ठीक करना है। तो उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर क्रोध आता है तो क्रोध को भी स्वीकार कर लीजिए। देखो, आप काम कर रहे हैं और आप उससे जाकर के बता देंगे कि आपको, आपके चित्त में द्वेष आया और तुमने कार खरीदी, इसकी वजह से मेरे अंदर हीन भावना आई और मैंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। जब आप अपने भावनाओं के प्रति इस प्रकार से ईमानदार बन जाएंगे, तो आपकी जो अंदर दैवी संपदा है वो विकसित होने लग जाएगी और अंतःकरण में शुद्धता आने लग जाएगा। देखिए, 15वां अध्याय हमने पढ़ा था। 15वां अध्याय में भगवान ने कितना स्पष्ट कहा था कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, उसे यत्न करने पर भी ज्ञान नहीं होगा। कितना भी यत्न कर ले, उसके अंदर उसको ज्ञान नहीं होगा। अंतःकरण की शुद्धि अति आवश्यक है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अपने जो भी आपके हृदय में, आपके अंदर जो भी भाव उठ रहा है, उसके लिए आप उस, जिसके प्रति भी भाव उठ रहा है, उसके प्रति आप जाकर के बात करें, उससे स्पष्ट कह दें, उसको स्वीकार करें। तब आप अपने ऊपर वास्तव रूप में ईमानदारी से अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। जब आप किसी के सामने अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, तो उसका लाभ आपको ही मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलता। मान लीजिए कि किसी ने आपको आपका दिल दिखाया है और दिल दुखाने वाले से आप जाकर के कहें कि देखो, मुझे तुम पर गुस्सा आया था, क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा कहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया। हो सकता है वो आपके ऊपर चिल्लाने भी लगे ये बोलने के बाद, लेकिन ये सब आपके जीवन की परीक्षा है कि आप कितना सहन करते हैं। देखिए, गीता सिर्फ सुनने की बात नहीं है। गीता के सिर्फ सुन करके ही नहीं, गीता में जो लिखा है उसके लिए हमें प्रयोग भी करना है, अभ्यास भी करना है। तभी हम अभ्यास करते करते अपनी, हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे अंदर जो
अवगुण है वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। उस पे जब हम काम करेंगे, अपनी कमियों को हम देख पाएंगे, तभी हम अपनी कमियों को निकाल पाएंगे। जब तक हम अपनी कमियों को देखेंगे नहीं, तब तक हम उसको निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो कोई कमी तब तक है जब तक वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ता। तो जब हम उसको विवेक दृष्टि से देखते हैं तो वो कमी हम अपने आप दूर करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो कमी पे हमारा विवेक पड़ जाता है, वो हमारे विवेक के नजर में आ जाता है, हमारी दृष्टि पड़ जाती है, तो वो दूर होने लग जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपको कोई भोजन दे खाने के लिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन हो, बहुत तरह तरह के व्यंजन रखे हो आपके सामने, बहुत 4-5 तरह की सब्जियां हो, पूरी हो, चावल हो, खीर हो, सब सामने पड़ा हो और आप खाने लग जाओ, और कोई अचानक आके कह दे कि इसमें जहर है, तो क्या आप खाओगे? कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि वो मरना चाहेगा। कोई भी नहीं खाएगा, वो तुरंत छोड़ देगा भोजन को। ऐसा नहीं है, मतलब भोजन को देख करके तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उसमें अगर जहर है तो वो खाएगा नहीं, वो तुरंत उठ जाएगा, खाना छोड़ देगा, वहां से उठकर भाग जाएगा। तो ऐसे ही पूरे संसार विष भरा थाल है। इसलिए जितना हो सके इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखें और अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखें। और ये संसार कोई बाहर नहीं है, ये जो संसार की बात हो रही है, ये संसार बाहर नहीं है। ये संसार मन सत्ता है, वही ईश्वर, ये सत्ता है, वही ईश्वर है, विराजमान है। क्योंकि हमने 15वें अध्याय में ही पढ़ा था कि कैसे ईश्वर की ही एक किरण आती है और वहीं से एक किरण निकलती है और वो प्रकृति में प्रवेश करती है और प्रकृति से वो तत्वों को ग्रहण करती है और फिर वो स्थूल रूप में एक शरीर को धारण करती है। और कैसे इस तरह से शरीर हमारा निर्मित हो जाता है, पंच तत्वों से बना हुआ। पंच तत्व के जो पंच तत्व जो हमने पढ़ा था, उससे हमारा ये शरीर निर्मित हो जाता है। तो आगे जैसे कृष्ण भगवान ने भी अपनी जिंदगी में व्यवहारिक रूप से ये करके दिखाया कि जैसे इनके कितने भी जो दुश्मन है, जैसे जरासंध थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, सबको गले लगाते थे और सबसे पूछते थे कि भाई तुम कैसे हो, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनके विरोध में सोचते हैं, फिर भी वो सबको गले लगाते थे। दुर्योधन ने तो उनको कितनी बार गिरफ्तार करने की कोशिश की। आपने हम 4th क्लास में भी एक कविता है जिसमें कि हमने पढ़ा था कि दुर्योधन कैसे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, उस कविता के माध्यम से पूरा वर्णन था। तो इसके बावजूद भी भगवान जो है वो दुर्योधन को गले लगाते हैं और उनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करते और उनसे आत्मीयता से पूछते हैं कि कैसे हो। तो ऐसा स्वभाव था कृष्ण भगवान का, यह उनकी विशिष्टता थी, दैवीय गुण थे। कितनी आत्मीयता से वो पूछते हैं कि जो शत्रु है वो अपनी शत्रुता भी भूल जाता है। तो इस तरह से आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। क्या हमारे अंदर, हम सभी अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या हमारे अंदर ऐसा गुण है कि एक शत्रु अगर हमारा आ जाए तो हम उससे इतने आत्मीयता से पूछेंगे कि भाई तुम कैसे हो? कभी नहीं पूछेंगे। हमारे अंदर तो तुरंत जैसे ही देखेंगे बदले की भावना, मन में कितने दुर्विचार उनके के लिए भर जाएंगे, कितनी गालियां आने लग जाएगी, कितना हम बद्दुआएं देने लग जाएंगे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम अपने अंतःकरण को स्वच्छ करो और दैवीय संपदा से भरो, तभी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, तभी तुम अध्यात्म के राह पे सही मायने में चलने के लायक हुए हो, चल सकते हो। तो फिर जैसे हम लोग अगर किसी को गले लगाने की भी बात होती है तो हम गले लगाते हैं, तो गले भी इस तरह से लगाते हैं कि हमें उनसे कुछ लेना हो तब गले लगाते हैं, निस्वार्थ भाव से कभी गले नहीं लगाते, कभी किसी को आलिंगन नहीं करते।
तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में यह चीज प्रकट की है। वो अपने मित्रों को भी गले लगाते हैं और अपने शत्रुओं को भी गले लगाते हैं। वो अपने शत्रुओं से भी उसी प्रकार प्यार से मिलते हैं और अपने मित्रों से भी बड़े प्यार से मिलते हैं। तो अपने जैसे युद्ध के समय पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कौरवों से हमारी लड़ाई चल रही है और इन कौरवों से मिलकर मेरे पुत्र अभिमन्यु का कत्ल किया। ये जो कौरव हैं ये मिलकर के अभिमन्यु का कत्ल कर दिया और उसके बाद भी आप गले लगाते हो और पूछते हो कि भ्राता कैसे हो। ये सवाल अर्जुन कर रहे हैं श्री कृष्ण से कि कौरवों से हमारी लड़ाई चल रही है और आपने देखा कि अभिमन्यु को कौरवों ने कैसे घेर करके मार डाला और इसके बाद भी आप कौरवों को गले लगाते हो। आप कैसे भ्राता हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू याद रख, तू मुझे जितना आत्मीय है उतने ही ये कौरव भी मुझे आत्मीय है। क्योंकि ये 15वां अध्याय में ये श्लोक हमने पढ़ा था, मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। मतलब ये सभी जीव मेरे ही अंश है। मैं मेरे अंश को प्रेम से नहीं मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा। उनको किसी से द्वेष नहीं है, कृष्ण भगवान को किसी से द्वेष नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब मेरे ही अंश हैं। जो मेरा शत्रु है, जो मेरे मित्र हैं, सभी मेरे ही अंश हैं। तो अपने अंश से मैं कैसे द्वेष से मिल सकता हूँ। अब किसी माँ का कोई 2 बेटा हो, एक अगर बहुत अच्छा हो, एक से बहुत बनती हो उसकी, और एक बेटा माँ का निरादर करता है, अपमान करता है, माँ को बिल्कुल प्यार नहीं करता, माँ को कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है, माँ के बारे में बुराइयां करता है। माँ के लिए तो दोनों बच्चे समान ही होंगे। माँ तो दोनों को प्यार करेगी। माँ का प्यार ऐसा नहीं कि जो बेटा दुर्व्यवहार कर रहा है माँ उस बेटे को की तरफ देखेगी नहीं, उसको भी प्यार से जाकर आलिंगन करेगी, प्यार से जाकर बात करेगी, प्यार से जाकर उसको समझाएगी। तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि वो मेरा ही अंश है, चाहे वो मेरे मित्र हो, चाहे वो मेरे शत्रु हो। तो दैवी संपदा के अन्य गुण जो है तत्व ज्ञान और ध्यान योग में निरंतर स्थिति बनी रहे, उसके लिए सात्विकी दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, अग्निहोत्र, स्वाध्याय और भगवत नाम का कीर्तन का गुणगान करना, स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर एवं इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अब देखिए यहाँ पर स्वाध्याय का अर्थ है कि वेद और शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। जैसे ये वेद है गीता, भगवत गीता, इसका हम पढ़ रहे हैं तो ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके अंतःकरण की सरलता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जुबान पे कुछ होता है और मन में कुछ होता है, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ही ईमानदार होते हैं। वो उनके चेहरे पे भी, अंदर में भी क्रोध होता है और वो क्रोध चेहरे पे भी आ जाता है। तो ऐसे लोग तो थोड़े ठीक हैं कि चलो जो मन में है वो चेहरे पे भी आ रहा है, तो ऐसे लोग तो कम से कम पारदर्शी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ओठों पे तो मुस्कान रहती है लेकिन मन में विष भरे रहते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और ये कभी साधक नहीं बन सकते। ऐसे लोग का अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग ज्ञान योग या साधक के मार्ग पे नहीं आ पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब दैविक गुण होनी चाहिए। दान सात्विकी होनी चाहिए। अब देखिए सात्विकी होनी चाहिए, राजसिक नहीं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद हम दूसरे श्लोक पे चलेंगे। तो राजसिक दान का अर्थ है कि जब आप किसी को स्वार्थ से कुछ देते हो, जैसे आपको स्वार्थ रहता है कि अरे हम दान करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, पुण्य के चक्कर में आप अगर दान करते हो तो वो राजसिक दान होता है वो। लेकिन दान कैसा होना चाहिए? सात्विकी दान का अर्थ है कि जहां आपको दान देने में सुख की अनुभूति हो रही हो। दान किसी मकसद के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपको सुख की अनुभूति, आपको अच्छा लग रहा है, आपने दे दिया। तो इस तरह का जो दान है जिसमें आप
के अंदर कुछ इच्छा नहीं है कि हाँ हमें ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, तो ऐसा दान जो है वो सात्विकी दान होता है। चाहे अन्न दान हो, वस्त्र दान हो, विद्या दान हो, ये सब दान है। लेकिन सबसे अच्छा दान जो होता है वो होता है ज्ञान का दान देना, या जैसे ध्यान, अगर कोई आता है तो आप उनको ध्यान सिखाइए। ध्यान का जो आप सिखा रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठतम दान है। ज्ञान जो आप दान दे रहे हैं, ज्ञान का दान, वो सबसे श्रेष्ठतम दान है। इससे श्रेष्ठ दान और कुछ नहीं है। अब जैसे आपकी हैसियत कुछ भी हो, लेकिन आप जो आपके सामने कोई भी आ जाए तो आप ऐसा नहीं आपकी उसको छोटा समझ के, तुच्छ समझ के कुछ अगर दे रहे हैं तो वो दान सही नहीं होगा। लेकिन आप उसको भगवत स्वरूप समझकर, नारायण समझकर अगर उसको कुछ दे रहे हैं, किसके अंदर भी वही ईश्वर सत्ता है, इसके अंदर भी वही ईश्वरीय तत्व विराजमान है जो मेरे अंदर है, तो यह दान सात्विकी दान है। तो इस प्रकार हमें दान करना चाहिए। अब दैविक संपदा का जो अगला गुण है वो है इंद्रियों का दमन। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दान करो, लेकिन इंद्रियों का दमन होना चाहिए। अब दम का मतलब होता है संयम। अब दमन का अर्थ है दबाना नहीं। इंद्रियों का निग्रह मतलब हमारा जो मन है वो हमारी आज्ञा में होनी चाहिए, इसको कहते हैं दमन। अगर हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो ये इंद्रियों के अनुसार आप चल रहे हो, आप मन के गुलाम हो। तो ये अगर आप अपने मन को अपने अपने अनुसार चलाते हो तो ये होता है दमन, इसी को कहते हैं दमन। अब जैसे हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं और मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी कामनाएं चल रहे हैं, मन में बहुत सारा द्वेष भाव ये सब चल रहा है, तो आपका मन क्या है, आपको अपने अनुसार चला रहा है, आप मन को नहीं चला रहे। तो आप अपने अनुसार आपको मन को चलाना है, आपका मन आपको ना चलाए। और जो नेक्स्ट गुण है वो है यज्ञ करना। मतलब यज्ञ का जो है कि ऐसा यज्ञ नहीं, यज्ञ करने का मतलब है कि जैसे आपने अगर साधना करने के लिए दृढ़ निश्चय लिया है तो हर दिन उसी समय पे उठ करके आपको नहा करके अपना साधना करना है, तो यही यज्ञ है। आप अगर साधना के लिए कोई दृढ़ संकल्प लेते हो तो यही यज्ञ हो जाता है। और जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। अब स्वाध्याय का अर्थ है अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, जैसे हमने गीता, उपनिषद ये सब पढ़ रहे हैं तो ये सब स्वाध्याय है। और एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दूसरा है स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, कि आपका अंतःकरण कैसा है, आपका मन कैसा चल रहा है, स्वयं के बारे में जानना, ये भी स्वाध्याय है। तो दो तरह का स्वाध्याय हो गया, ये दोनों तरह का स्वाध्याय हमें करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे रात को अगर आप लोग सोते हो तो जो टेलीविजन देखकर सोते हैं उसके लिए ये बात है कि कभी भी टेलीविजन देखकर या वैसे कुछ भी जो आपका सोते समय आखिरी विचार कौन सा आ रहा है, किसके प्रति विचार आ रहा है, उन विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं, उन विचारों के प्रति सचेत हो जाएं। आपका आखिरी विचार जो है सोते समय, वही रात में पूरे समय आपके माइंड में चलता रहेगा। इसलिए सोते समय दिन भर के क्रियाकलापों पर एक बार आप नजर डाल लें और सबको लेट गो करें। और लेट गो करने के बाद थोड़ा सा ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद थोड़ा सा जो आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, या फिर थोड़ा सा कुछ जो कुछ भी चीज है जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, कोई शास्त्र की बातें या कुछ भी, उसको सुन ले, उसके बाद सोएं। या थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं, जो भी 5-10 मिनट करने के बाद ही आप अगर नींद में जाएं तो आपका जो मन है वो सात्विकी रहेगा। पूरे रात आपको गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, और आपके अंदर आप रात में नींद में भी आप सकारात्मक ऊर्जा ले पाओगे। नहीं तो जो विचार है, एक एक विचार आप
हमारी ऊर्जा लेके जाता है। तो रात में सोते समय भी आप नकारात्मक विचारों में अगर जाओगे तो वो विचार भी आपका ऊर्जा लेकर जाएगा। तो सोते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप क्या क्या सोच करके सोए हो। तो इस पर आप जरूर आप लोग सोते समय ये प्रयोग करें कि आप ध्यान करके सोएं और थोड़ा सा अपने विचारों को अच्छी तरह से देख करके सोएं। तो चलिए, ये श्लोक थोड़ा लंबा हो गया, अब हम दूसरे श्लोक पे चलते हैं।